हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन ट्रेडिशनल एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, जो कि है बीए सेमेस्टर 6 के लिए। भारतीय परंपरा एवं पर्यावरण संरक्षण, इसके अति लघुत्रात्मक पर्सन। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय परंपरा में पर्यावरण संरक्षण का मुख्य आधार क्या है? तो भारतीय परंपरा में प्रकृति को पूजनीय माना गया है। वसुदेव कुटुंबकम में संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है और माता भूमि पुत्र पृथ्व्या, पृथ्वी हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं की अवधारणा इसके मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में पृथ्वी को माता माना गया है? तो अथर्ववेद के अंदर भूमि सूक्त में पृथ्वी को माता और मनुष्य को उसकी संतान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में पंच महाभूत कौन कौन से हैं? तो स्थिति यानी पृथ्वी, अप जल, तेज, अग्नि, मरुत, वायु, व्योम, आकाश, इन्हें पंच महाभूत माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे और उनका पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान है? तो बिश्नोई समाज के संस्थापक संत जाम्बोजी गुरु जमेश्वर थे। उन्होंने 29 नियम दिए जिनमें वृक्षों की कटाई न करना और वन्य जीवों विशेषकर हिरण की रक्षा करना प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़दी बलिदान 1730 ईस्वी किससे संबंधित है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़दी गांव में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी वृक्षों के काटने से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किस प्राचीन भारतीय परंपरा से प्रेरित था? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा संचालित राजस्थान के ऐतिहासिक खेजड़दी बलिदान की परंपरा से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में किन पौधों वृक्षों को पूजनीय मानकर संरक्षित किया गया था? पिंपल, बरगद, तुलसी, नीम, आंवला और समी खेजड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरण या पवित्र उपवन क्या है? तो धार्मिक मान्यताओं और देवी देवताओं के नाम पर छोड़ी गई वे सामूहिक भूमि जहाँ वृक्ष काटना और वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाना पूरी तरह वर्जित होता है, उसे ओरण या पवित्र उपवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में जल संरक्षण के लिए निर्मित दो पारंपरिक संरचनाओं के नाम बताइए। तो वो है बावड़ी, जोहड़, नाडी, टांका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता या सुश्रुत संहिता के अनुसार पर्यावरण और स्वास्थ्य का क्या संबंध है? तो चरक संहिता में जन उपदेश ध्वंस का उल्लेख है, जिसके अनुसार दूषित वायु, जल, देश, मिट्टी और काल ऋतु चक्र मानव समाज और स्वास्थ्य के विनाश का मुख्य कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संतुलन के संबंध में भगवत गीता का क्या संदेश है? तो भगवत गीता में प्रकृति को भगवान की अपर प्रकृति माना गया है और निष्काम कर्म के साथ प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जीवन जीने, यज्ञ भाव से उपभोग करने का संदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन एवं बौद्ध दर्शन का पर्यावरण संरक्षण में क्या योगदान है? तो दोनों दर्शनों का मुख्य सिद्धांत अहिंसा है, जो केवल मनुष्यों ही नहीं बल्कि सभी सूक्ष्म जीवों, पशु पक्षियों और वनस्पतियों के प्रति दया और संरक्षण का संदेश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित कौन सी प्रार्थना की गई है? ऋग्वेद में जल, वायु, औषधियों की शुद्धता की कामना करते हुए मधुवाता ऋतु या मधु संरक्षित सिद्धौ जैसी प्रार्थनाएं की गई है, ताकि प्रकृति का हर घटक कल्याणकारी बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वन एवं पर्यावरण संरक्षण के क्या प्रावधान थे? तो अर्थशास्त्र में वनों को द्रव्य वन और हस्ती वन में बांटा गया था तथा वृक्ष काटने और वन्य जीवों का शिकार करने वालों के लिए आर्थिक दंड एवं कठोर सजा प्रावधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के पारंपरिक जल पुरुष किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह को पारंपरिक जोहड़ तकनीक के पुनरुद्धार और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए जल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
स्मृति ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में जल स्रोतों को दूषित करने पर क्या दंड था? तो मनुस्मृति के अनुसार जल में थूकना, मलमूत्र त्यागना या कचरा फेंकना पाप माना गया था और ऐसा करने वालों के लिए प्रायश्चित व दंड का विधान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग पंचमी और गोवर्धन पूजा का पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से क्या महत्व है? तो नाग पंचमी जैव विविधता में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने वाले जीवों सर्पों के संरक्षण का संदेश देती है। गोवर्धन पूजा पर्वत संवर्धन, संरक्षण और प्रकृति, पशुधन व वनस्पति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परंपरा में ऋतु चक्र का क्या महत्व है? तो भारतीय परंपरा में 6 ऋतु है, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर का चक्र प्रकृति के प्राकृतिक बदलावों और मानव जीवन को प्राकृतिक लय के अनुसार ढालने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अपरिग्रह सिद्धांत का क्या अर्थ है? अपरिग्रह जैन दर्शन का सिद्धांत का अर्थ है आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। यह प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपभोग और दोहन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादिन क्या है? तो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों विशेषकर जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित कृषि सहज जल संरक्षण की एक पारंपरिक तकनीक जिसमें बहते जल को रोककर नमी का उपयोग खेती के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रंथों में नदियों को लोक माता क्यों कहा गया है? तो नदियों केवल जल का स्रोत नहीं बल्कि वे संपूर्ण जीव जगत का पोषण करती है और मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराहमिहिर की बृहत संहिता का पर्यावरण की दृष्टि से क्या योगदान है? तो बृहत संहिता के वृक्षायुर्धन अध्याय में पौधों के रोपण, उनकी बीमारियों के उपचार, भूमि के चयन और जल स्तर के आंकलन के वैज्ञानिक तरीके बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षायुर्धन ग्रंथ के रचयिता कौन है और इसका मुख्य विषय क्या है? इसके रचयिता शूरपाल। 10वीं से 11वीं शताब्दी में इसका मुख्य विषय पादप जीवन, पौधों के रोग, उनका उपचार, बीजों का उपचार और वृक्षारोपण की तकनीकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद के शांति पाठ का पर्यावरण की दृष्टि से क्या संदेश है? तो ओम शांति दृश्य शांति के माध्यम से आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधि और वनस्पतियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति व संतुलन बनाए रखने की प्रार्थना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाब और बावड़ी में मुख्य अंतर क्या है? तो तालाब खुला जल निकाय होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई व पशुओं के लिए किया जाता है, जबकि बावड़ी सीढ़ीदार कुआं होती है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पीने के पानी और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों में पर्यावरण संरक्षण का क्या प्रमाण मिलता है? तो सम्राट अशोक के 5वें स्तंभ लेख में वन्य जीवों की बलि पर रोक, कछुओं व पक्षियों की सुरक्षा और मार्गों के किनारे छायादार वृक्ष लगाने व कुएं खुदवाने के आदेश का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशावास्य उपनिषद का पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मूल तंत्र क्या है? तो तैत्तिरीय बुद्धिता, प्रकृति का उपभोग त्यागपूर्ण और आवश्यकता अनुसार करो, लालच के साथ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पारंपरिक टोबा तकनीक क्या है? तो टोबा थार मरुस्थल में वर्षा जल संचयन की एक पारंपरिक संरचना है जो नाडी से अधिक गहरी होती है ताकि वाष्पीकरण कम हो और जल लंबे समय तक सुरक्षित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी की अवधारणा क्या है? तो भारतीय परंपरा में 5 पवित्र वृक्षों पिंपल, बरगद, बेल, अशोक और आंवला का एक विशेष समूह में रोपण करना जो पारिस्थितिकी संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा के लिए उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पुराण में वृक्षारोपण के पुण्य के बारे में क्या कहा जाता है? तो 10 कुंभ समावापी 10 वापी समूह हृदय, अर्थात एक वृक्ष लगाना 10 पुत्रों के समान फलदायी माना
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणीय विकास का भारतीय परंपरा से क्या संबंध है? तो भारतीय जीवन शैली प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्चक्रण, न्यूनतम आवश्यकता और भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण पर आधारित रही है, जो आधुनिक धारणीय विकास की मूल आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौशाला परंपरा का पर्यावरण और कृषि में क्या योगदान है? गाय के गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट व कीटनाशक बनते हैं, जो रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव से मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भाव और सह अस्तित्व का पर्यावरण की दृष्टि से क्या अर्थ है? मानव का केवल स्वयं के विकास पर ध्यान न देकर प्रकृति के अन्य जीवों, वनस्पतियों और संसाधनों के साथ सामंजस्य बनाकर जीना ही सह अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बेरी या कुई क्या होती है? तो यह पारंपरिक वर्षा जल संचयन संरचना है, जो कुएं से कम व्यास वाली और गहरी होती है। इसका उपयोग खड़िया मिट्टी की पट्टी पर जमा जल रेंजानी पानी को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों में अन्न और प्रकृति का क्या संबंध बताया गया है? तो इसमें तैत्तिरीय उपनिषद में अन्ते बृहति व्यजानते अन्न ही ब्रह्म है और अन्न नित्यात्व तदवर्तम, अन्न का अनादर न करना कहा गया, जो कृषि व खाद्य सुरक्षा के प्रति सम्मान दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव है? तो अष्टांगिक मार्ग का सम्यक आजीविका सिद्धांत ऐसे व्यवसाय या आजीविका का वर्जित करता है जिससे पर्यावरण, पशु पक्षियों या प्रकृति को नुकसान पहुंचाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा या रणथंभौर जैसे क्षेत्रों के संरक्षण में पारंपरिक मान्यताओं की क्या भूमिका रही है? स्थानीय समुदायों द्वारा जंगलों को देवी देवताओं जैसे भद्रकाली, तेजाजी से जोड़कर पूजने के कारण इन क्षेत्रों की जैव विविधता स्वतः संरक्षित रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ या हवन का वायुमंडल पर क्या प्रभाव माना गया है? तो वैदिक परंपरा के अनुसार हवन सामग्री औषधीय जड़ी बूटियां, घी, समिधा के दहन से निकलने वाला धुआं रोगों का नाश करता है और वायुमंडल को शुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल मंदिर की अवधारणा क्या है? तो भारतीय स्थापत्य कला में जल स्रोतों, बावड़ियों, कुओं को मंदिर का रूप देकर पवित्र माना गया, ताकि लोग वहां गंदगी ना फैलाएं और जल की पवित्रता बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रकृति और मानव का क्या संबंध है? उनके अनुसार संपूर्ण सृष्टि एक ही चेतना का विस्तार है, इसलिए प्रकृति को हानि पहुंचाना स्वयं अपने अस्तित्व को हानि पहुंचाने के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूर्म यानी कि कछुआ और मत्स्य मछली अवतारों का पर्यावरण की दृष्टि से क्या प्रतीकात्मक महत्व है? ये जल पारिस्थितिकी और जल जीवों की सुरक्षा का संदेश देते हैं तथा जैव विकास की भारतीय अवधारणा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जोड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो वृक्षा के जल को रोककर भूजल स्तर को ऊपर उठाना और आसपास के कुओं व कुइयों को पुनर्जीवित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुशासन पर्व में वृक्ष लगाने के क्या लाभ बताए गए हैं? इसके अनुसार वृक्ष लगाने वाले व्यक्ति को इस लोक में यश और परलोक में पुण्य मिलता है, क्योंकि वृक्ष छाया, फल, फूल और वायु देकर सभी प्राणियों की सेवा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पद चिन्ह को कम करने में भारतीय जीवन शैली कैसे सहायक है? तो भारतीय जीवन शैली न्यूनतम उपभोग, वस्तुओं के पुनः उपयोग, रिसाइकलिंग और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति सम्मान पर आधारित है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा निमंत्रण अभियान या नदियों की स्वच्छता में धार्मिक मान्यताओं का क्या योगदान हो सकता है? तो नदियों को पुण्यतोया और पाप हारिणी मानकर उनकी स्वच्छता के प्रति जन चेतना और सांस्कृतिक जुड़ाव
पैदा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि पुराण में पर्यावरण से संबंधित क्या निर्देश दिए गए हैं? तो इसमें फलदार और छायादार वृक्षों को काटने वाले व्यक्ति को पाप का भागी बनाया गया है और वृक्षारोपण को धार्मिक कर्तव्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव दया किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म और विष्णुई संप्रदाय का, जो सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा और संरक्षण का भाव सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर और गुरु नानक देव जी के विचारों में पर्यावरण संदेश क्या है? तो गुरु नानक देव जी ने कहा, पौण गुरु पानी पिता, माता धरती महतु। वायु गुरु है, पानी पिता है और धरती माता है। यह प्रकृति के मुख्य घटकों के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबनी या बनी क्या है? राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी स्थानीय लोक देवता जैसे देवनारायण जी या तेजा जी के थान के आसपास की वह भूमि जहाँ के पेड़ पौधों को काटना वर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति में सूर्य उपासना, सूर्य पूजा का पर्यावरण संरक्षण में क्या महत्व है? तो सूर्य को ऊर्जा का मुख्य और अखंड स्रोत माना गया है। इसकी उपासना पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा के महत्व और प्राकृतिक ऊर्जा चक्र के प्रति आभार व्यक्त करती है। तो ये हमने महत्वपूर्ण प्रश्न कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।